कहानी की शुरुआत होती है और हमें दो लड़कियों को दिखाया जाता है जो तालाब किनारे मस्ती करने आए थे, पर इन्हें क्या पता था कि इनकी मस्ती के चक्कर में इनकी पूरी बस्ती ही मिट जाएगी। इसके बाद हमें एक चेयरमैन को दिखाया जाता है जो डॉक्टर ग्रेंट से मिलता है और वो पूछता है कि डॉक्टर आपकी प्रोजेक्ट कैसे चल रहा है, और तभी डॉक्टर किसी आइस पेट के बारे में बताता है जिसे उन्होंने तालाब में घोल दिया है और इसे कंप्लीट होने के बाद इनका प्रोजेक्ट जो है पूरा हो जाएगा। इसके बाद हमें इन दोनों लड़कियों को फिर से दिखाया जाता है जो उसी तालाब में नहाने लग जाते हैं। तभी उन दोनों लड़कियों को कोई चीज इस तरह से खींच लेती है जैसे एक टमाटर को चूहा अपने बिल में खींच लेता है, और इसके बाद कहानी चेंज होती है और हमें एक और स्मगलर को दिखाया जाता है जिनका भी काम इसी तालाब में इसी समय होता है, और वो ये पेंटिंग लेकर अपने आदमियों के साथ किसी वीरान आइलैंड पर जा रही है। और तभी वो नाव में सवार होकर ठीक तालाब के बीच में पहुंचते हैं। इसके बाद उनके नाव को कोई टक्कर मारकर उन्हें भी नीचे ढकेल देते हैं, और तभी वो स्मगलर लड़की अपने पेंटिंग के लिए फड़फड़ाने लगती है, पर यहाँ उसके एक आदमी को फिर कोई चीज खींच लेती है और अब इसे देखकर बाकी के लोग डर जाते हैं और जल्दी से तैरकर अपने जान बचाने के लिए बाहर निकलते हैं। दूसरी ओर यहाँ गाड़ी से 4 लोग और आते हैं क्योंकि उन्हें भी मरने का बहुत शौक था, और इन चारों में एक लड़का होता है, बाकी 3 लड़कियां होती हैं। लड़के का नाम मैक होता है और उसमें जो हेड लड़की है उनका नाम सुजा होती है, और ये भी अपने प्रोजेक्ट के लिए इसी तालाब में आए हैं। और इस तालाब में ऐसा क्या है कि सभी लोग अपना प्रोजेक्ट पूरा करने इसी तालाब में घूम फिर कर आ रहे हैं। इसके बाद हमें फिर से स्मगलर को दिखाया जाता है जो अपने आदमियों से उस पेंटिंग को लाने को कहती है, और इसका मतलब ये था कि वो स्मगलर लड़की फिर से अपने आदमियों की जान लेना चाहती है और वो अपने आदमी को उस पेंटिंग को लाने भेज देती है। और तभी हम देखते हैं कि जब वो आदमी तालाब में जाता है तब उसके सामने बहुत बड़ा शार्क आ जाता है जो उसे जिंदा निगल जाता है। और अब इस तालाब में इतने आदमी के मरने के बाद भी कोई कैसे इतनी शौक से इस तालाब में नाव के साथ तैरेगा, पर यहाँ ये बेचारे तैरते हुए पानी का मजा ले रहे थे कि तभी वो शार्क इनके मजे को ठुस कर देता है और तालाब में नाव को पलट देता है और वो चारों यहाँ पानी में गिर जाते हैं। पर बदकिस्मती से यहाँ वो तीनों लड़की बाहर आ जाते हैं, पर वो बेचारा मार्क वहीं फंस जाता है और वो शार्क का निवाला बन जाता है। और यहाँ इन तीनों लड़की की आवाज सुनकर वो स्मगलर यहाँ आ जाते हैं और वो तीनों उनके साथ चले जाते हैं, जहाँ वो स्मगलर सुजा को झूठी कहानी सुनाती है। और अब ये लोग जंगल की ओर चले जाते हैं। खैर इन मासूमों को ये पता नहीं होता कि आगे इनके साथ क्या होने वाला है। तभी हम देखते हैं कि आगे एक डॉक्टर जमीन पर पड़ा है और ये वही डॉक्टर है जिसका नाम ग्रेन था, और ये सब डॉक्टर के पास आकर उसे जगाते हैं क्योंकि ये बेचारा डर के मारे यहाँ बेहोश पड़ा था। इसके बाद डॉक्टर उन्हें शार्क के बारे में बताता है। तभी यहाँ वो स्मगलर उन पर बंदूक तान देते हैं और यहाँ वो स्मगलर उस डॉक्टर को पानी में पेंटिंग लाने के लिए भेज देते हैं। और अब पता नहीं उस पेंटिंग में ऐसा क्या चीज है कि स्मगलर उनको बार बार पानी में ही पेंटिंग लाने के लिए भेज रहे हैं। और अब यहाँ बहुत हिम्मत करके वो डॉक्टर पानी के अंदर चला जाता है जहाँ वो शार्क उस डॉक्टर को खा जाता है। और यहाँ दूसरी वो तीनों लड़की मौके का फायदा उठाकर यहाँ से भाग जाते हैं। इसके बाद स्मगलर अपने आदमियों को उन्हें पकड़ने के लिए भेज देती है। और तभी यहाँ रिच इनमें से एक लड़की को शूट करने ही वाला होता है कि पीछे से यहाँ सुजा उसे मारकर बाकी लड़कियों के साथ भाग जाती है। और अब भागते भागते वो तालाब किनारे आ जाते हैं क्योंकि जंगल में और कहीं जगह नहीं था भागने के लिए, जो ये बेचारे उसी तालाब किनारे भाग कर आ जाते हैं। अब यहाँ लड़कियों को देखकर रिच भी यहाँ पहुंच जाता है और तीनों लड़की को पानी में फेंकने लगता है। यहाँ एक लड़की को शार्क खा जाता है और उन दोनों लड़कियों को वो अपने पास बांध कर रख लेते हैं। इसके बाद अगली सुबह वो उन्हें पानी पर पेंटिंग लाने भेजते हैं और दोनों पानी में चले जाते हैं। तभी वो शार्क फिर से यहाँ आ जाता है और दोनों पानी से बाहर निकल जाते हैं। और तभी यहाँ रिच डायनामाइट को शार्क के मुंह में फेंकना चाहता था, पर इससे पहले वो खुद ही डायनामाइट का स्वाद चख लेता है और उसी के साथ खत्म हो जाता है। अब तालाब पे इन लोगों को देखते देखते शार्क अभी इतनी खतरनाक हो गई है कि वो स्मगलर लड़की को सीधा तालाब से छलांग लगाकर ही जिंदा निकल जाती है। दूसरी ओर ये देखकर ये दोनों लड़की बहुत हिम्मत करते हैं और उस शार्क को मारने का प्लान बनाते हैं, जहाँ सिया एक डायनामाइट को जलाकर शार्क के मुंह में फेंक देती है और शार्क के चिथड़े उड़ जाते हैं। और अब ये दोनों घर के लिए वापस निकल जाते हैं और इसी के साथ इस मूवी का द एंड भी हो जाता है। दोस्तों मूवी जैसी भी लगी हो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।